हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरी दुनिया मुस्लिम वैज्ञानिकों को आज तक मानती आई है। वैज्ञानिक युग के शुरुआत से ही मुस्लिम वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार से दुनिया को बहुत कुछ दिया। यूरोपीय देशों ने मुस्लिम वैज्ञानिकों की लिखी किताबों का अनुवाद कराकर इस ज्ञान को हासिल किया और आज पूरी दुनिया पर उनका शासन है। वहीं मुसलमान शिक्षा से दूर होते गए, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। ऐसे में हम आपको कुछ मुस्लिम वैज्ञानिकों के आविष्कारों के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अल-तूसी का पूरा नाम अल-अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन अल-तूसी है। 7वीं सदी हिजरी के शुरू में टूस में पैदा होने के कारण इनको अल-तूसी नाम दिया गया। इनकी गिनती दुनिया के टॉप मुस्लिम वैज्ञानिकों में होती है। तूसी की लिखी शक्ल उल किताब वह पहली किताब थी जिसने त्रिकोणमिति को खगोल शास्त्र से अलग करने का कार्य किया था। उन्होंने एक खगोलीय टेबल बनाया था जिसका फायदा यूरोप ने भी उठाया। इसके जरिए बहुत सी खगोलीय समस्याओं को हल किया गया। इसी बदौलत ही कुपरनिकस को सूरज को सौर मंडल का केंद्र पता करने में मदद मिली थी। तूसी को इस्लामिक इतिहास का सबसे बद्धा गणितज्ञ भी माना जाता है। उनकी खगोल विज्ञान की पुस्तकों में अल-तज़किरा अल-नासरिया, जिसे तज़किरा फी इल्म नसख के नाम से भी जाना जाता है, एक मशहूर किताब है। नंबर 2, जाबिर बिन हियान इस्लामिक इतिहास के पहले रसायन शास्त्री थे। उन्हें पश्चिमी गेबर के नाम से जानते हैं। जाबिर बिन हियान को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। तार्की ईस्वी में टूस में जन्मे जाबिर बिन हियान ने ही एसिड की खोज की थी, जिसकी वजह से सोने को भी पिघलाना संभव हुआ था। उन्होंने वार्निश के जरिए लोहे को जंग से बचाने की पद्धति खोजी थी। उनकी पुस्तकों में अल रहमा, किताब उल तजमिया, जैबक अल शर्की, किताब उल मुआजीन अल सगीर बहुत लोकप्रियता है। नंबर 3, अल जजरी एक महान वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग थे। उन्होंने ऑटोमोबाइल इंजन की गति के मूल सिद्धांत को स्पष्ट किया था। उन्हीं के सिद्धांत से आज रेल के इंजन और मोबाइलों उपकरणों का आविष्कार संभव हो पाया। उन्होंने ही दुनिया को रोबोट के आविष्कार का तरीका दिया। उनके सिद्धांतों से पानी निकालने वाली मशीन, हाथ घड़ी, कैसल घड़ी, मोमबत्ती घड़ी और पानी घड़ी का आविष्कार संभव हो पाया। नंबर 4, इब्न अल हैशम को दुनिया अबू अली अल हसन बिन अल हैशम के नाम से जानती है, जो इराक के ऐतिहासिक शहर बसरा में 965 ई में पैदा हुए थे। हेशम को अपने द्वार का भौतिक विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान का माहिर माना जाता था। इब्न अल हैशम ने मिस्र की नील नदी के किनारे बांध बनाने की योजना शुरू की थी, लेकिन अपर्याप्त संसाधन के कारण ये योजना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन बाद में उन्हीं की इस योजना पर नील नदी पर बांध बना, जिसे आज दुनिया असवान बांध के नाम से जानती है। हैशम ने ही आंख से प्रकाश के वस्तुओं से टकराने और फिर वस्तु के हमें दिखाई देने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे आज दुनिया में कोई भी नहीं झुठला सकता। इस सिद्धांत के प्रतिपादन में उन्हें गणित का सहारा लेना पड़ा था। उनकी मशहूर किताब अल मनाजिर में उन्होंने आंख पर एक विस्तृत रिसर्च प्रस्तुत की, जिसमें आंख के हर भाग का पूर्ण विवरण है। उन्होंने दुनिया को यह बताया था कि आदमी को दूर की चीजें पास और पास की दूर दिखाई देती हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने फोटो कैमरे का आविष्कार किया। उन्होंने ही बताया था कि अगर किसी अंधेरे कमरे में दीवार के ऊपर वाले हिस्से से एक बारीक छेद के द्वारा धूप की रोशनी गुजारी जाए, तो उसके उल्ट अगर पर्दा लगा दिया जाए तो उस पर जिन जिन वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ेगा वह उल्टा होगा। उन्होंने इसी आधार पर पिन होल कैमरे का आविष्कार किया, जिस पर बाद में गैलीलियो, कोपर्निकस और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने काम किया। नतीजन गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। उन्होंने अपने जीवन में 237 किताबें लिखीं। नंबर 5, अबू कासिम बिन खल्फ बिन अल अब्बास अल जहरवी को सर्जरी का जनक कहा जाता है। 936 में पैदा हुए अबू कासिम को पश्चिमी दुनिया अबुल कासिस के नाम से जानती है। उनकी पुस्तक किताब अल तसरीफ में चिकित्सा विज्ञान के सभी कलाओं का उल्लेख है। अल जहरवी ने ही सर्जरी की खोज की थी। इससे पहले इंसानों का इलाज घावों को गर्म लोहे से जलाकर किया जाता था। नंबर 6,
अल-किंदी का पूरा नाम याकूब इब्न इशहाक अल-किंदी है। किंदी की प्रारंभिक शिक्षा कूफा में हुई। इसके बाद वे बगदाद चले गए, जहां उन्होंने गणित, चिकित्सा और खगोल विज्ञान में महारत हासिल की। शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने इस्लामी दुनिया को हकीम अरस्तू के ख्यालों से परिचित कराया। उन्होंने गणित, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन और भूगोल जैसे विषयों पर 241 उत्कृष्ट पुस्तकें लिखीं, जिनमें बैत उल हिकमा को बहुत लोकप्रियता हुई। नंबर 7 अल बैरूनी को कौन नहीं जानता। उनका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी है। 9 सितंबर 983 ईस्वी को ख्वारिज्म के एक गांव बैरून में जन्मे अल बैरूनी की गिनती एक बद्दे शोधकर्ता और वैज्ञानिक के रूप में होती है। उन्होंने न केवल गणित बल्कि इतिहास और भूगोल पर भी किताबें लिखी, जिनमें किताब अल हिंद बहुत लोकप्रियता हुई। उन्हें हिंदुओं के धार्मिक विश्वासों और इतिहास का पढ़-डीहा ज्ञान था। उन्होंने कई साल हिंदुस्तान में बिताए थे। उन्होंने भारत में रहकर संस्कृत भी सीख ली थी। उन्होंने 1000 साल पहले जमीन की सटीक माप निकाल ली थी। उन्होंने ही दुनिया को बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर घूमती है। साथ ही उन्होंने ही बताया था कि फव्वारों का पानी नीचे से ऊपर कैसे जाता है।